हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का ग्रामर का चैप्टर प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस क्या होती हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों ये जो आपको जो यहाँ पे फिगर दे रखा है, यानी कि ये जो पिक्चर दे रखी है, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि इस पिक्चर्स के थ्रू हम समझते हैं कि थोड़ा जो प्रेपोजिशन है वो होते क्या है। रोहन इज ऑन हिज वे टू मीट श्याम, यानी कि जो रोहन है वो मिलने जा रहा है किसको, श्याम को, और वो रास्ते में चल रहा है, उसको मिलने के लिए वो रास्ते में है। बट ही कैन फाइंड हिज हाउस, उसको नहीं मिला उसका घर। He asked someone for help, उसने किसी से मदद मांगी। Read the directions which the man gives him, और हमने डायरेक्शन पढ़नी है जो कि उस आदमी ने बताया उसको। Then fill in the blanks with the correct word, और हमने क्या करना है, ये जो ब्लैंक है इनको फिलअप करना है और सही वर्ड भर के। तो बच्चों जैसे कि हमें किसी का घर नहीं मिलता, हमें कोई रास्ते में मिलता है, तो हम उसी से तो पूछते हैं ना कि ये जो इनका नाम है ये कहाँ रहते हैं, कौन से वाले स्ट्रीट से होके जाना है, ये कहाँ पे है बिलोंग। तो बच्चों हमने इस वाले पिक्चर से यही समझना है। वेयर इज श्याम्स हाउस, तो ये पूछ रहा है कि श्याम का हाउस कहाँ है, तो ये उसको बता रहा है, ये जो आदमी मिला उसे वो बता रहा है। और रोहन को श्याम से मिलने जाना है, तो हम पढ़ते हैं उसने क्या बताया। गो स्ट्रेट टिल द एंड ऑफ द रोड देन टर्न लेफ्ट, आप सीधा सीधा जाइए इस रोड के, जहां पे रोड जहां तक दिख रही है उसके बाद आप लेफ्ट मुड़ जाना, और आप वहां पे कहां पे पहुंचोगे, पोस्ट ऑफिस पे। और जो पोस्ट ऑफिस है उसके पीछे ही किसका घर है, श्याम का घर है। तो श्याम्स हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस, तो उसके पीछे है किसका घर, श्याम का। तो बच्चों इससे हमने जो हमें यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, हमें इससे फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करने हैं, ब्लैंक्स फिल अप करने हैं। जो फर्स्ट वन है बच्चों, द पोस्ट ऑफिस इज डैश श्याम्स हाउस। अब बताइए हमने पिक्चर में क्या पढ़ा, जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ है, वो क्या है, जो श्याम का घर है वो उसके पीछे है। तो जो पोस्ट ऑफिस होगा वो कहाँ होगा, श्याम के घर के आगे होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों इज इन फ्रंट ऑफ श्याम्स हाउस। और नेक्स्ट श्याम हाउस इज, तो हमने अभी पढ़ा कि जो श्याम हाउस है वो पोस्ट ऑफिस के क्या है, पीछे है। तो यहाँ पे आ जाएगा बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब बच्चों सामने। रोहन हैड टू वॉक डैश द एंड ऑफ द रोड, अब रोहन कहां तक चला, कहां तक चला, जहां पे तक रोड जाती है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा टिल। तो बच्चों ये हो गए प्रेपोजिशंस, हम इनको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। जो प्रेपोजिशन होता है वो एक वर्ड यानी कि शब्द है या शब्दों का समूह है जो बताता है रिलेशन किसका, नाउन और प्रोनाउन का, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का। ये तो आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ लिया होगा। पर्सन, प्लेस और थिंग को नाउन कहते हैं, जो नाउन की जगह यूज होता है उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने बोला राम इज गोइंग टू मार्केट, और राम की जगह हमने क्या यूज कर दिया जब, ही, तो ही क्या हो गया, ही इज गोइंग टू मार्केट, प्रोनाउन। और जो हमने पहले सेंटेंस में पढ़ा राम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम क्या हो गया, नाउन। संज्ञा और सर्वनाम बोलते हैं इनको हिंदी में। जब हम क्या करते हैं, इनका रिलेशन बताते हैं दूसरे वर्ड के साथ किसी सेंटेंस में, तो उस वर्ड या उस ग्रुप के वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। इट शोज वेयर समवन और समथिंग इज, ये बताता है कि कोई भी चीज कहाँ है, या तो कोई आदमी या तो कोई थिंग, वो है कहां। लुक एट दिस प्रेपोजिशंस, तो हम इस प्रेपोजिशंस में देखते हैं, यहाँ पे जो हमें फिगर के थ्रू बताया गया है, पिक्चर के थ्रू बताया गया है। देयर आर मैनी फ्रूट्स इन द बॉल, जो बॉल में है तो वो बहुत सारे क्या है, फल हैं। अब बताइए बच्चों, जब अगर हम इन नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस का मतलब तो पूरा हो ही नहीं रहा है। अगर हम ऐसे बोलते देयर आर मैनी फ्रूट्स द बॉल, तो इसका मतलब तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि बॉल है, फ्रूट है, पर क्या है। तो इनने इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, जैसे कि जो फ्रूट है वो क्या है, बॉल में रखे हुए हैं, बॉल में रखे हुए हैं। द टेडी बियर इज द सोफा, अब अगर हम ऑन हटा देंगे तो द टेडी बियर इज द सोफा, यानी कि जो टेडी बियर है वो सोफा है, नहीं, टेडी बियर कहाँ है, सोफे पे है, तो ऑन ने इसको कंप्लीट कर दिया। तो प्रेपोजिशंस बच्चों यही होती है, ग्रुप या ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं दूसरे वाले वर्ड के साथ। जैसे कि जो टेडी बियर है, टेडी बियर और सोफा ये दोनों क्या हो गए, नाउन हो गए। तो इन्होंने क्या बता दिया, ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं इसमें इन दोनों को रिलेशन में, यानी कि इन दोनों का संबंध बना दिया। जो टेडी बियर है वो कहाँ है, सोफे के ऊपर, तो यहाँ पे ऑन आ गया। द बॉयज आर हाइडिंग बिहाइंड द बुश, जो बॉयज है वो छुपे हुए हैं। अब अगर हम बिहाइंड यूज नहीं करते तो यहाँ पे क्या हो जाता, द बॉयज आर हाइडिंग द बुश, यानी कि वो बुश को छुपा रहे हैं, नहीं, जो वो बुश के पीछे छुपे हैं, तो ये बिहाइंड कर दे रहा है सेंटेंस को कंप्लीट। तो जो बिहाइंड है वो प्रेपोजिशंस हो गया। द बॉय जंप्स इनटू द पूल, जो बॉय है वो जंप मार रहा है किसमें, पूल में। द बॉय जंप्स द पूल, नहीं, इनटू यानी कि पूल में जंप मार रहा है, तो इनटू ने इसको कंप्लीट बना दिया सेंटेंस का सेंस। तो ये होते हैं बच्चों प्रेपोजिशन जो आपको पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है। अब हमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें हमें ये बताना है
कि जो प्रेपोजिशंस है इन सेंटेंस में क्या है। जैसे कि देयर इज ए पिक्चर ऑफ ए टाइगर ऑन द वॉल, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या हो गया बच्चों, ऑन, तो ये प्रेपोजिशन हो गया ऑन, क्योंकि ये बता रहा है ना कि जो टाइगर की पिक्चर है वो है कहां, ऑन द वॉल, यानी कि वॉल पे है, तो ऑन ने इसको कंप्लीट कर दिया। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग नियर द फायर प्लेस इन द इवनिंग, जो ओल्ड लेडी है वो कहां पे बैठी है, फायर प्लेस पे, जहां पे जो आग वाली जगह होगी, यानी कि कुछ सामान होगा रखा हुआ वहां पे, इवनिंग में। तो कब, इवनिंग में, तो टाइम के लिए इन यूज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेपोजिशन यूज हो गया। आई विल वेट फॉर यू एट द बस स्टॉप, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे वेट करूंगा बस स्टॉप पे, तो यहाँ पे फॉर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, किसके लिए, तुम्हारे लिए करूंगा। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द चेयर, जो डॉग है वो चेयर के नीचे सो रहा है, तो कहां सो रहा है, चेयर के नीचे, तो यहाँ पे बच्चों अंडर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। डोंट गो नियर द फायर, आप क्या फायर के नजदीक ना जाइए, तो नियर क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, किसके नजदीक, फायर के नजदीक। आई सॉ मैनी फिश इन द वाटर, तो यहाँ पे इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, मुझे पानी में बहुत सारी मछलियां दिखती है, अगर इनको हटा देंगे तो मुझे मैनी फिश वाटर, ये तो कोई सेंस नहीं बता रहा, तो किसमें दिखती है, पानी में, क्योंकि मछलियां तो पानी में ही दिखेंगी, तो इनने इसको कंप्लीट कर दिया। द बस विल स्टॉप एट जालंधर, जो बस है वो कहां स्टॉप हो गई, जालंधर पे, तो एट ने इसको सेंटेंस को कंप्लीट बना दिया, ये क्या हो गया, एट प्रेपोजिशन। द ओल्ड बोट सैंक इनटू द सी, जो ओल्ड बोट है वो डूब गई किसमें, समुद्र में, तो इनटू क्या हो गया बच्चों, कहां डूबी, समुद्र में, तो इनटू हो गया प्रेपोजिशंस। आई स्टूड बिटवीन रमेश एंड सुरभि, मैं किसके बीच खड़ा हूं, रमेश और सुरभि के बीच में बच्चों, तो बिटवीन किसके लिए यूज होता है, दो की बात होती है जब, तब बिटवीन होता है यूज, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो बिटवीन है प्रेपोजिशन हो गया। प्लीज राइट बिलो द ब्लू लाइन इन योर नोटबुक, आप क्या करें, ब्लू लाइन के नीचे लिखिए अपनी नोटबुक में, तो किसमें, अपनी नोटबुक में, तो इन यानी कि में, तो इन हो गया प्रेपोजिशन और बिलो भी हो गया प्रेपोजिशन, तो बच्चों ये दोनों क्या हो गए, प्रेपोजिशंस, और किसके नीचे है वो, ब्लू लाइन के नीचे, तो बिलो भी क्या है, उस सेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो क्या हो गए, प्रेपोजिशंस। तो बच्चों हमने कुछ एग्जांपल से समझा कि जो प्रेपोजिशन है वो कैसे कैसे सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। डिफरेंट प्रेपोजिशंस अलग अलग सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, ये नहीं होता है कि हम किसी को भी कहीं भी लगा देंगे। प्रेपोजिशंस कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट टाइम, प्लेस एंड मूवमेंट, प्रेपोजिशन किसके लिए यूज किया जाता है, जो बात करे किसके बारे में, टाइम, प्लेस, मूवमेंट, मूवमेंट यानी कि जो एक्टिविटी हो रही है, हिलना डुलना, प्लेस जगह, टाइम समय। लेट अस लुक एट सम कॉमन प्रेपोजिशंस ऑफ ईच काइंड, हम देखते हैं कि कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस अलग अलग टाइप की कैसे यूज हो रही है। जैसे कि आपको सबसे पहले इसके बारे में बताया गया, एट, ऑन, इन, हम कैसे यूज करते हैं, और बच्चों प्रेपोजिशन बहुत टाइप की हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और आपको ये समझना है कि टेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे यूज कर रहे हैं, कौन कौन प्रीपोजिशन कैसे हम यूज करते हैं। द प्रेपोजिशंस एट, ऑन, इन टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंस, अब हम एट, ऑन, इन कब यूज करेंगे, जब कुछ होगा, हैपन का मतलब कुछ होगा, हुआ होगा, जैसे कि आई एम गोइंग होम इन द इवनिंग, मैं क्या हूं, शाम को घर जाता हूं, जाती हूं या जाता हूं, तो इन ने क्या बता दिया, शाम को, यानी कि इन द इवनिंग, ये टाइम को बता रहा है, भाई कौन सा टाइम है, सुबह का कि शाम का, तो यहाँ पे इवनिंग तो समय बता रहा है, तो हमने समय के लिए क्या यूज कर दिया, इन। द शॉप क्लोजेस एट 8 PM, तो यहाँ पे टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो यहाँ पे तो हो गया, क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे प्लेस, ठीक है, सॉरी भाई, ये भी टाइम हो गया, तो यहाँ पे इवनिंग यानी कि शाम के टाइम पे, और यहाँ पे हमें क्लॉक का टाइम बता रहा है, तो यहाँ पे एट हो गया, और यहाँ पे दिन बता रहा है, तो मैं वी हैव ए हॉलीडे ऑन फ्राइडे, मेरी छुट्टी है फ्राइडे को, तो यहाँ पे जो ऑन है वो यहाँ पे डे के अकॉर्डिंग यूज हुआ, यहाँ पे हमारा जो क्लॉक का टाइम है, और यहाँ पे जो नॉर्मल टाइम है उसका घर जाने का, तो हमने ये देखा कि जो प्रीपोजिशन है वो कैसे कैसे यूज हो रही है। इन एंड एट कैन ऑल्सो बी यूज टू शो वेयर समबडी और समथिंग इज, इन और एट हम इसलिए भी यूज करते हैं, ये जानने के लिए, ये दिखाता है ये कि जो somebody यानी कि कोई आदमी या कोई चीज कहां पे है, ये भी बताता है। जैसे कि आई लिव इन हैदराबाद, मैं हैदराबाद में रहता हूं या रहती हूं, तो ये क्या बता रहा है, कहां रहते हो, somebody और something is, यानी कि कहां पे है कौन, तो कहां पे है वो लोग, हैदराबाद में रहते हैं, तो इन आ गया यहाँ पे। आई विल मीट यू एट द हैदराबाद रेलवे स्टेशन, मैं कहां पे मिलूंगा, कहां पे देखोगे तुम मुझे, हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ पे एट क्या हो गया, हमने यूज कर दिया प्रीपोजिशन का, तो ऐसे हमने एट, इन, ऑन यूज किया। फ्रॉम, टू और फॉर, ये प्रीपोजिशंस होती हैं, वो हम कहां पे यूज करते हैं। दिस प्रीपोजिशंस टेल अस अबाउट द लेंथ ऑफ टाइम, ये बताएगा लंबा समय, लेंथ ऑफ टाइम का मतलब कितना समय, जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप कितने घंटे तक रहते हैं स्कूल में, तो वही बताएगा ये। एग्जांपल्स, आई लिव इन हैदराबाद फ्रॉम जनवरी टू मार्च, मैं किस महीने से किस महीने तक हैदराबाद रहता हूँ, ये लेंथ ऑफ टाइम बता रहा है ना, कितने महीने, 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च। आई लिव्ड इन हैदराबाद फॉर 3 मंथ, कितने महीने, 3 महीने से रह रहा हूं हैदराबाद में।
नहीं, लिव्ड है तो रह रहा था 3 महीने से, ठीक है। तो ये लेंथ बता रहा है 3 मंथ यानी कि 3 महीने। फ्रॉम एंड टू कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन। फ्रॉम और टू डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे सी रिटर्न फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से वापस आया, या वो सॉरी वापस आई। ही इज गोइंग टू भोपाल, वो क्या जा रहा है, भोपाल जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है कि वो मुंबई से आया है और वो भोपाल जा रही है, तो ये इंडिकेट डायरेक्शन। ऑन, अबव एंड ओवर। अब ऑन, अबव और ओवर हम कब यूज करते हैं, द प्रेपोजिशन लाइक ऑन, अबव एंड ओवर। सो वेयर समथिंग और समवन इज, ये बताएगा कि कहां पे कोई कहां पे है, मतलब कहां है वो। आई पुट द बुक ऑन द टेबल। अब कोई पूछेगा कि भाई मैंने बुक कहां रखी थी, तो आप बोलोगे कि टेबल पे है। तो ये पूछ रहा है ना वो कि वेयर समथिंग और समवन इज, कहां पे है, तो आपने ऑन कोर्स से कंप्लीट कर दिया, यानी कि जो बुक है वो कहां पे रखी है, टेबल पे। द एरोप्लेन फ्लू अबव द टावर। अब एरोप्लेन तो उड़ रहा है पर टावर के ऊपर उड़ रहा है, नीचे उड़ रहा है, तो अबव का मतलब ऊपर। द बॉय जंप्ड ओवर द वॉल। जो बॉय है वो लांग के चले गया किसको, दीवार को, तो ओवर आ गया यानी कि उसको पूरा क्रॉस करके चले गया। अंडर एंड बिलो। द पोजीशन अंडर एंड बिलो मीन ऑलमोस्ट द सेम। जो अंडर और बिलो है वो दोनों का मतलब एक जैसा होता है, बट दे आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। उनको डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि द किटन इज ड्रिंकिंग मिल्क अंडर द टेबल। अब जो किटन है वो टेबल के अंडर यानी कि नीचे, ये देखिए बच्चों, ये नीचे है ना, पूरी हाइट हो रही है इसके नीचे, तो पूरे नीचे उसके ऊपर उसका सरफेस है किसका, टेबल का, तो यहाँ पे हमने अंडर यूज कर दिया। हैरी लिव्स इन ए रूम बिलो आवर फ्लैट। जो हैरी है वो कहाँ रहता है, हमारे नीचे वाले फ्लैट में, तो अंडर तो नहीं आएगा ना, उसके नीचे तो नहीं हुआ, बिलो यानी कि हमारे नीचे वाले फ्लैट में। तो हमको इसको बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है, सेंटेंस को अकॉर्डिंग समझना है। आपके तो इस बुक में बहुत एक्सरसाइज दे रखी है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमने इन, ऑन, एट को यूज करना है और उनसे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, उनसे ये ब्लैंक्स भरने हैं। सारा गोज टू स्कूल। अब टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, एट, ठीक है। टॉबी गोज टू स्कूल, यहाँ पे भी टाइम के लिए, तो यहाँ पे एट तो नहीं आएगा क्योंकि क्लॉक का टाइम तो नहीं है। ये क्या बता रहा है, मॉर्निंग, ये वैसा टाइम बता रहा है मॉर्निंग या इवनिंग, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। वी यूजुअली सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। अब हम कब करते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कौन से महीने में, तो यहाँ पे इन तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, ऑन। माई बर्थडे इज, अब कौन सी तारीख को, ऑन 12 में, क्योंकि ये प्लेस तो नहीं बता रहा ना, ये तो डेट बता रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन। आई सॉ व्हाइट ऑल आउटसाइड माई विंडो लेट। अब कब देखा मैंने, रात के टाइम देखा, तो ये टाइम बताएगा यानी कि एट। आई विल गो फॉर माई वीकली डांस क्लास, किस दिन जाता हूं, ऑन वेडनेसडे। द चिल्ड्रंस पार्क ओपन कब हुआ था, 1992 में, तो इन 1992। वी हैड लंच किस टाइम पे, नून यानी कि एट, कि नून तो टाइम हुआ ना, दिन का, सुबह का, शाम का समय। तो बच्चों हमने ऐसा देखा कि इन, ऑन, एट का यूज प्रेपोजिशन का हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब आपको ये जो पिक्चर दे रही थी बच्चों, हमें इससे समझना है और इसके अकॉर्डिंग हमने ऑन, अबव, ओवर, अंडर एंड बिलो यूज करना है। जैसे कि देयर इज अ रबर डक। अब वो जो रबर डक है वो कहाँ है, ऑन द ट्वाइस हेल्प है, मतलब रखी है किस पे, ट्वाइस हेल्प पे, तो ट्वाइस हेल्प तो एक जगह हो गई, उस पे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन। द रोबोट इज दैट्स द टेडी बियर। अब रोबोट हमें यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ये, और उसके ऊपर क्या है, टेडी बियर, और उसके लिए यूज करेंगे अबव, तो उसके ऊपर है, सॉरी जो रोबोट है वो क्या है, नीचे है टेडी बियर के, तो यहाँ पे यूज करेंगे बिलो, यानी कि नीचे के लिए बिलो। द रोबोट इज बिलो द टेडी बियर। द मोटरसाइकिल, अब मोटरसाइकिल कहाँ पे है बच्चों, मोटरसाइकिल आपकी ये है, ठीक है, और जो मोटरसाइकिल है वो क्या है, ये जो प्लेन है इसके नीचे है ना मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलो, क्योंकि जो मोटरसाइकिल है प्लेन के ये नीचे है, तो इसको आ जाएगा द मोटरसाइकिल इज बिलो द प्लेन। द ट्रेन इज डैश द स्टैकिंग रिंग्स। और जो ट्रेन है आपको इस पिक्चर के अकॉर्डिंग भरने हैं ये, और ट्रेन कहाँ है बच्चों आपकी, ये है ट्रेन, और ये है स्टैकिंग रिंग्स। तो जो ट्रेन है उसके नीचे है ना, स्टैकिंग रिंग के नीचे, द ट्रेन इज बिलो द स्टैकिंग रिंग्स। द प्लेन इज डैश टॉप ऑफ द सेल्फ। और ये जो सेल्फ है, अलमारी है, जो प्लेन है इसमें टॉप पे रखा गया है, तो रखने के लिए क्या बोलेंगे, ऑन। ये किसी के ऊपर नीचे नहीं बता रहा, ये बता रहा है इस सेल्फ में पेन रखा गया है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन। द कार इज डैश द लेटर ब्लॉक्स। जो कार कहाँ पे बच्चों, ये है, लेटर ब्लॉक इसके नीचे है, तो कार इस लेटर ब्लॉक्स के क्या है, ऊपर है। द कार इज अबव द लेटर ब्लॉक्स। द रॉकेट इज डैश द टेडी बियर। रॉकेट आपका यहाँ पे है, और जो टेडी बियर है, टेडी बियर तो नीचे है, और रॉकेट इस टेडी बियर के ऊपर है, यानी कि अबव, ऊपर के लिए अबव, नीचे के लिए बिलो। द बॉल इज डैश द अंडर डक। और जो बॉल है वो ये जो डक है, और ये जो बॉल है तो डक के ऊपर है ना, तो द बॉल इज अबव द रबर डक। तो हमने ऐसा सीखा बच्चों, हम कैसे कैसे इसको यूज करेंगे।
अब बच्चों बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिटवीन एंड एमंग का यूज पढ़ते हैं। ये क्या बताते हैं कि कहाँ कौन सी चीज कहाँ है, वेयर समवन और समथिंग इज। अब हम एग्जांपल समझ पाएंगे, क्योंकि बिना एग्जांपल के हमें ढंग से समझ में, सही तरीके से समझ में नहीं आएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड, जो सन है वो क्लाउड के पीछे छुपा हुआ है। गीता स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, गीता किसके सामने खड़ी है, मिरर। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने। द मदर सैट नियर द चाइल्ड, जो मदर है वो चाइल्ड के नजदीक बैठी, नियर का मतलब नजदीक। रानी केप्ट हर टॉय कार बिटवीन द रबर डक एंड द बॉल, तो बच्चों जैसे कि रानी ने कहा रखा है टॉय कार, रबर डक और बॉल के बीच में। बच्चों दो की बात होती है तो बिटवीन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और द हाउस स्टूड अमंग अ ग्रोव ऑफ मैंगो ट्री, तो जो हाउस है, मैंगो ट्रीज तो बहुत सारे हो गए बच्चों, तो हमने अमंग की यूज किया क्योंकि जो हाउस है वो बहुत सारे मैंगो ट्रीज के बीच में है, तो बहुत सारे के लिए, दो से ज्यादा के लिए अमंग आएगा, और दो के लिए क्या आएगा, बिटवीन। आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। वी यूज बिटवीन विद टू पीपल और थिंग, यहाँ पे आपको बता रखा है वॉच आउट सेक्शन में कि जो बिटवीन है हम दो पीपल के लिए या थिंग के लिए यूज करते हैं। और जैसे कि द बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के बीच में रखा हुआ बॉक्स। और अमंग जब दो से ज्यादा थिंग्स या पीपल की बात हो, ठीक है। जैसे माई मदर इज सिटिंग अमंग द टीचर, बहुत सारे टीचरों के बीच में मेरी मम्मी बैठी है, तो बहुत सारे टीचरों के बीच में बैठी है ना, दो से ज्यादा होंगे वो, इसलिए अमंग यूज करेंगे। तो हिम फिल द ब्लैंक्स को हम ये जो प्रेपोजिशन है इनको फिलअप इनको भरते हैं। दे द की हैड फॉलन डाउन, ड्रेस द डेस्क एंड द वॉल। अब बच्चों यहाँ पे हमें जो की है वो कहां पे गिरी, किस किस के बीच में गिरी, डेस्क और वॉल के, तो दो चीजें है ना, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बिटवीन। तो यहाँ पे आ जाएगा किसके बीच में, डेस्क और वॉल, बस दो के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके बीच में रखिए, बिटवीन का मतलब बीच में। सी इज द बेस्ट स्विमर, दैट्स द ऑल द चिल्ड्रन इन हर क्लास, वो क्या बेस्ट स्विमर है, तो ऑल द चिल्ड्रन का मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा चिल्ड्रन है ना, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, among। तो सी इज द बेस्ट स्विमर among ऑल द चिल्ड्रन इन हर क्लास। द थीफ हाइड ड्रेस द डोर, अब जो चोर है वो किस कहाँ छुपा है, डोर के आगे तो नहीं छुपा होगा, छुपने का मतलब हाइड, तो पीछे तो छुपा होगा डोर के, तो यहाँ पे आ जाएगा बिहाइंड। फोर्थ, द पोस्ट ऑफिस इज डैश माई हाउस बट द बैंक इज फार अवे, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या फिलअप करेंगे, यहाँ पे हम भरेंगे नियर, जो पोस्ट ऑफिस है मेरे घर के नजदीक पे है और जो बैंक है वो दूर है। फिफ्थ, द मैन सिटिंग डैश मी इज वेरी टॉल आई कांट सी एनीथिंग, द मैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज वेरी टॉल आई कांट सी एनीथिंग, मेरे सामने जो आदमी बैठा है वो क्या है, बहुत लंबा है, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं उसकी वजह से। 6, वी हैव बीन वॉकिंग फॉर एन आवर एंड वी आर नाउ वी आर नियर आवर डेस्टिनेशन, हम अपनी मंजिल के नजदीक हैं। डोंट स्पीक लाउडली इन फ्रंट ऑफ द पपीज इट विल स्केयर देम, उनके सामने जोर से मत बोलो, किनके सामने, पपीज के सामने, क्योंकि वो डर जाते हैं। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज ड्रेस ऑल द स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट है बच्चों, तो एमंग आ जाएगा। द रिच मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इक्वली, तो उसने जो रिच मैन ने अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड की है वो दो चिल्ड्रन के बीच की है, तो दो के लिए बिटवीन आ जाएगा बच्चों। द कॉवर्डली लायन हाइड ड्रेस द ट्री, तो ट्री के तो पीछे छुपा होगा वो, तो यहाँ पे आ जाएगा बिहाइंड। एंड वॉच द एनिमल्स फाइटिंग, तो बच्चों अभी इन फिलअप में हमने भरे, इन ब्लैंक में हमने भरे ये जो हमें प्रीपोजिशन दे रखे हैं बच्चों, ये तो हमने ये फिलअप किए। अब नेक्स्ट, in, into and out of, the preposition in shows where something or someone is, they are in the pool, वो बच्चे वो लोग कहाँ है, स्विमिंग पूल में। the prepositions into and out of show movement, जो into और out of preposition होता है मूवमेंट को दिखाता है, हिलना डुलना, मूवमेंट करना। they tell us where something or someone is going, वो ये बताते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, जैसे कि he jumped into the swimming pool, वो कहाँ जंप कर रहा है, स्विमिंग पूल में। she climbed out of the swimming pool, वो कहाँ से बाहर निकल रही है, स्विमिंग पूल से बाहर निकल रही है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशंस, अब हमें कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, हमको फिलअप करना है, ये जो आपके पास ब्रैकेट में प्रीपोजिशन दे रखे हैं। फर्स्ट वन, दिस शॉप इज क्लोज्ड, ये जो शॉप है वो क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है रात को, तो यहाँ पे टाइम का बताया गया कि कौन किस टाइम पे, सुबह शाम या रात को, यानी कि एट आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम करेंगे दिस शॉप इज क्लोज एट नाइट। दे लिव्ड इन द हाउस, वो कब तक रहे, फॉर 2 मंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मंथ के लिए रहे। आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर, कब, इन अगस्त, ठीक है। इट गेट्स वेरी कोल्ड एट नाइट, यानी कि रात को बहुत ठंडा हो जाता है। द लॉयन लिव्स, कहाँ रहता है, इन द जू। आई लाइक टू एक्सरसाइज, कहाँ, ऑन द टेरेस। सी गॉट इन टू द कार टू लुक फॉर हर पर्स। आई वॉज बोर्न इन 1998, आई डिडंट गेट एनी कॉल्स फ्रॉम हिम, मुझे उससे कुछ कॉल नहीं आया। माई सिस्टर इज कमिंग होम, कब आया, ऑन सैटरडे। तो बच्चों इस टाइप से हमने ये वर्ड, ये प्रीपोजिशन यूज किए।
फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन प्रीपोजिशन। अब हमें इन ब्लैंक को ये जो प्रीपोजिशन दे रखी है इनसे फिलअप करना है। among, from, above इनको फिलअप करना है इस ब्लैंक में। द एयरप्लेन फ्लू above द क्लाउड्स, यानी कि उसके ऊपर ही तो उड़ेगा, किसके ऊपर, बादलों के ऊपर। सुनीता ट्रेवल्स टू दिल्ली फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता बाई ट्रेन, यानी कि दिल्ली से गई वो कोलकाता। ए बी बस्ट ऑन द फ्लावर्स, डोंट गो इनटू द डार्क रूम, बीना सेट on the table and ate her food, please reach the hall at time, Sita is going to the market, my mother divided the sweet between my brother and me, यानी कि मेरे भाई और मेरे बीच में बांटा है। जो स्वीट है तो 2 पर्सन है, यानी कि बिटवीन यूज हुआ। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में ऐसे देखा कि जो प्रीपोजिशन है उसकी डिफरेंट यूज किया है, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको कैसे यूज करते हैं, और थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना और प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज की। तो बच्चों आज प्रीपोजिशन चैप्टर क्लास 4th का ये जो चैप्टर है ग्रामर का, ये यही फिनिश होता है और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।